गुटखा खा करके अपने आप को दुबला मत करो। जितने गुटखा खाने वाले लड़के ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक मुक्का मारा वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्का मारा मर गया वो आदमी। और आजकल हमारा नौजवान गुटखा खा खा करके इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी को मुक्का मारेगा तो खुद ही गिर जाए। तो गुटखा खा करके अपने आप को बर्बाद मत करो। बाज लोग कहते हैं साहब गुटखा हराम नहीं है, तंबाकू हराम नहीं है, बीड़ी हराम नहीं है। क्यों हराम नहीं है? कहते मकरूह है। तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा को जो लोग मकरूह कहते हैं वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये तमाम चीजें आपके शरीर को बर्बाद कर रही हैं, और जो चीजें आपके शरीर को बर्बाद करे वो हराम है, वो मकरूह नहीं है। माफ कीजिए, मकरूह किसको बोलते हैं? एक सवाल अभी मेरे पास, मेरी जेब में पर्ची रखी हुई है। एक साहब ने सवाल किया, मौलवी साहब जरा इस मसले को बयान कर दीजिएगा कि एक आदमी जंगिया पहनकर और गमछा रख करके साल की साल नमाज पढ़ाता है और मसला बयान करता है कि नमाज हो जाएगी। देखो, नमाज हो जाएगी एक अलग मसला है, और नमाज उसी हालत में पढ़नी चाहिए अलग मसला है। नमाज आप जब पढ़े तो बेहतरीन लिबास में पढ़ें, जो लिबास आप इज्जतदार का जो लिबास है, जो आप कहीं जाते हैं जो लिबास पहन के जाते हैं वो लिबास आप पहन करके नमाज। किसी के यहां शादी में जाना हो, आप जंगिया पहन के और गमछा रख करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे आप। प्रधान जी अपने घर पे आपको बुलाएंगे, आप बेहतरीन सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर, खुशबू लगाकर, तेल लगा करके सच संवर के जाएंगे क्यों आप जंगिया पहनकर और गमछा रख करके? नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो और गमछा रख करके और जंगिया पहन करके नमाज पढ़ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। मकरूह उस अमल को कहते हैं जो मुस्तहब के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप जाते हैं, मुस्तहब यह है कि पहले दाहिना पैर अंदर डालें और फिर बायां पैर अंदर डालें, और मकरूह यह है कि आप पहले बायां डालें और बाद में दायां डालें। यह मकरूह है। जो चीज हराम है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें हराम है, ये मकरूह नहीं है। माफ कीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दुबले पतले थे। एक बार वो पेड़ पे चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे। इतने दुबले पतले थे कि उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी, और सहाबे किराम देख करके हंस रहे थे कि देखो अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जरा देखिए अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली। आपने फरमाया कि तुम अब्दुल्ला की टांगों को पतला समझ करके मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्कलानी अलल मीज़ान मिन उहुद, अल्लाह की कसम अब्दुल्ला की ये पतली पतली टांग कयामत के दिन तराजू के ऊपर उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनदार होंगी। अल्लाह के आपका कैरेक्टर तौला जाएगा, आपका ईमान तौला जाएगा, आपका अमल तौला जाएगा। अगर आप फिजिकली कमजोर भी हैं मेरे भाइयों, अल्लाह की ऐसी वैल्यू नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे, मगर आवाज बहुत अच्छी थी। कुरान पढ़ते थे, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सुनना हो, वो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अब्दुल्ला मैं आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की तिलावत करने लगा, सूरह निसा पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं, मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूं। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका ला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी,
उस वक्त को याद कीजिए जब हम तमाम लोगों पर आपको गवाह बना के लाएंगे, हर उम्मत में उसके नबी को गवाह बनाएंगे और आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा हूं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अब्दुल्ला बस करो, रोक दो, तिलावत रोक दो। कहते मैंने नजरें डाल करके देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपके कंधे पर कयामत के दिन जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। जवान बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, चैटिंग कर रही है, मां को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न मां को अपनी जिम्मेदारी याद है, न बाप को अपनी जिम्मेदारी। जवान लड़की बेपर्दा घर से बंद करके, सवर करके, मेकअप करके अपने जिस्म की नुमाइश करके निकलती है, और मां 70 साल की मां बेचारी चादर ओढ़ करके, नकाब ओढ़ के निकलती है, और 20 साल की छोकरी खुलेआम घूम रही है। मेरी प्यारी मां और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटी की मां बनाया है, अगर आपको बेटी का बाप बनाया है, अगर आप बेटी वाले हैं, अगर आप साहिब औलाद हैं, तो यह औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपने कहा अब्दुल्ला बस कर, अब मेरे अंदर ताकत नहीं और सुन। सहाबे किराम तो कुरान सुनते थे रोने लगते थे, कुरान पढ़ते थे तो रोने लगते थे। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। ये चाश्त की नमाज कौन सी नमाज होती है जानते हैं? कोई जानता है? इस सामने की पब्लिक में कोई जानता हो? जरा हाथ उठा के बताए, चाश्त की नमाज किसको बोलते हैं? कब पढ़ते हैं चाश्त की नमाज? बोलो भाई, नहीं जानते। सूरज तुलू होने के बाद, यानी मगरिब के टाइम है? कब पढ़ते भाई? अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, कुछ लोग तो जानते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में, अब्दुल गफ्फार साहब तो बेचारे टाइम कम देते हैं, जो दूसरे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन 1-1 महीना कंटिन्यू आप यहां प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो बुराई का लेवल है, जो लाइल्मी का लेवल है, वो बराबर बढ़ ही रहा है। बेनमाजी बराबर बेनमाजी हो रहे हैं, नशा करने वाले बराबर नशा कर रहे हैं, बेपर्दगी करने वाली औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। अब तो हालात ये है कि मस्जिद की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है। हम हुकूमतों को क्या बोलेंगे, हम प्रशासन को क्या बोलेंगे? आज अपनी वक्फ की हुई जमीन को भी मुसलमान खुद हड़पने के लिए। मेरे भाइयों, जलसे कराते हो तो कम से कम अपने दीनी लेवल में, अपने नॉलेज लेवल में भी इजाफा कीजिए। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? मसला याद रखिए, चाश्त की नमाज पढ़ने का 2 टाइम है। एक तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद, जब सूरज एक नेजा बुलंद हो जाता है, उस टाइम भी चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा टाइम थोड़ा और लेट, जब थोड़ी सूरज की तपिश और बढ़ जाए और वो टाइम ऐसा आ जाए कि ऊंट के बच्चे अगर धूप में खड़े हैं तो उनका पैर धूप से जलने लगे, आप कह सकते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब का जो टाइम होता है, वो भी चाश्त का टाइम होता है। चाश्त की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज की बड़ी फजीलत है। चाश्त की नमाज अगर आप पढ़ेंगे 2 रकात नमाज, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाए। आप गरीब हैं, सदका नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, 2 रकात आप चाश्त की नमाज पढ़ लीजिए। आपके बदन में जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी और हर जोड़ की तरफ से अल्लाह ताला सदका और दान आपका कबूल कर लेगा। ये बड़ी फजीलत है इस नमाज की। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही, हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही हैं। उनके भाई का बेटा यानी उनका भतीजा, वो उनसे मिलने के लिए आया, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था। उसने देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं,
اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلپ لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے، قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں۔